नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह सामान्य अध्ययन सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आप लोगों के सामने दो कथन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। खजुराहो के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने किया था। दूसरा जो कथन है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है। तो जो पहला कथन है यह सही है कि खजुराहो के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का जो निर्माण है यह चंदेल शासक यशोवर्मन ने कराया था। और इसका जो दूसरा कथन है यह गलत है कि मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी है वह तक्षशिला नहीं थी बल्कि विराटनगर थी। विराटनगर थी और विराटनगर जो है यह वर्तमान के राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और बात करते हैं तक्षशिला की। तक्षशिला जो है यह गांधार की राजधानी थी। 16 महाजनपदों में जो है गांधार की जो राजधानी वह तक्षशिला थी। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही होता है। आइए अगला प्रश्न लो। आप लोगों सामने दो कथन दिया गया है, इसमें आपको पहचानना कौन सा कथन सही नहीं है। यह आपको विशेष ध्यान देना है कि किसमें सही कथन पूछा गया, किसमें कौन सही नहीं वह पूछा जा रहा है। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन वर्णन के कारण होता है। दूसरा जो कथन है, हल्दी का रंग जो पीला होता है यह लाइकोपिन वर्णन के कारण होता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि सेब का जो लाल रंग होता है यह एंथोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। यह कथन जो है सही है। इसका जो गलत कथन है दूसरा है कि हल्दी का जो पीला रंग होता है यह लाइकोपिन वर्णक के कारण नहीं होता है बल्कि यह करक्यूमिन के कारण होता है। करक्यूमिन वर्णक के कारण होता है। लाइकोपिन वर्णक जो है यह टमाटर में पाया जाता है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। लाइकोपिन जो वर्णक होता है यह टमाटर में पाया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही होता है। आइए अगला प्रश्न लो। इसमें भी आपको सही कथन का चुनाव करना है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय है। एड्रेनालिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी। इसके जो दोनों कथन यह सही है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ जो है वह अग्न्याशय है और यह जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और बात करते हैं सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वह यकृत होती है। अब परीक्षाओं में जो है दूसरी भी संख्या पूछी जा रही है। पहली जो पूछी गई, पहली जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत है, दूसरी जो है वह अग्न्याशय है। और अग्न्याशय के अंतर्गत जो है इंसुलिन का निर्माण होता है और इसी की जो कमी होती है तो लोगों को डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन की जो है उत्पादन जो है वह अग्न्याशय में होता है। एड्रेनालिन हार्मोन को जो है आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही होता है। आइए अगला प्रश्न लो। आलू और टमाटर सब्जियों जो होती हैं वह किस कुल से संबंधित है वह आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी सोलेनेसी कुल से जो है टमाटर और आलू जो है सब्जियां संबंधित होती हैं और इसी कुल के अंतर्गत बैंगन, लाल मिर्च, तंबाकू आदि जो है संबंधित हैं। सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आलू, टमाटर, लाल मिर्च, बैंगन यह सभी जो है इससे संबंधित है। आइए अगला प्रश्न लो। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था?
7 अक्टूबर 2003, 7 सितंबर 2004, 7 अक्टूबर 2005 या 7 अक्टूबर 2002। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 7 अक्टूबर 2002 को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1973 के जो है अंतर्गत इसका गठन किया गया था 7 अक्टूबर 2002 को। और वर्तमान में जो है इस पद पर BK नारायण जी हैं। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह BK नारायण जी हैं, BK नारायण। आए थे अगला प्रश्न लोग। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित, वो आपको बताना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी तमिलनाडु में। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है यह तमिलनाडु में स्थित है और इसे जो है सन 2013 में घोषित किया गया था, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र को, जो तमिलनाडु में स्थित है। आए थे अगला प्रश्न लोग। सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। सलाल जल विद्युत परियोजना जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह जो है चिनाब नदी पे स्थित है। यह भी आप लोग नोट करते चलिएगा, चिनाब नदी पे जो है सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आए थे अगला प्रश्न लोग। गौतम बुद्ध के योगी मुद्रा में बैठे मूर्तियाँ किस शैली में बनाया गया, आपको बताना है। गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए गांधार शैली में। गौतम बुद्ध की योगी मुद्रा में बैठी जितनी भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं वे सभी गांधार शैली में बनाई गई है। और गांधार शैली का जो विकास हुआ था वह भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण के कारण हुआ था। भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण के कारण गांधार शैली की उत्पत्ति हुई थी। आए थे अगला प्रश्न लोग। भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं। राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी झारखंड। भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडार जो है वह झारखंड पाया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। माउंट शास्ता ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इक्वाडोर या मैक्सिको। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है माउंट शास्ता ज्वालामुखी स्थित है। आए थे अगला प्रश्न लोग। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान किस देश में स्थित है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, USA, चीन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए फिलीपींस। फिलीपींस में जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है। और फिलीपींस की राजधानी की बात करें तो फिलीपींस की जो राजधानी है वह मनीला है, मनीला। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए तो अगला प्रश्न लो। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ होता है। सभी मामलों में अंतरिम अधिकार जनता का होता है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या भारत राज्यों का संघ है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का मतलब होता है देश के जो सर्वोच्च पद होता है उस पर आम जनता का कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है, जैसे भारत में गणतंत्र है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं वो आपको बताना है। 29, 32, 25 या 41। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 29। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं और अजंता की गुफाएं जो है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, औरंगाबाद जिले में स्थित है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में जो है यह 1983 में शामिल किया गया था। अजंता की गुफाओं को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में 1983 में शामिल किया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता कारण कौन सा रोग होता है वो आपको बताना है। मैरास्मस,
पेलाग्रा बेरीबेरी रिकेट्स। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए मैरास्मस रोग जो है यह बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण होता है और यह एक गंभीर कुपोषित बच्चे को जो है काफ़ी प्रभावित करता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।